मजे से आए हो लोगों को गाना सुनाने के लिए? ये मेरी भक्ति के लिए नहीं आया हूँ, इन सब भक्ति के लिए आया हूँ। मैं इन लोग को हंसाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया मजा आता है और हम लोग को भक्ति में मतलब गिना जाए तो 12 महीना हम लोग माता का सेवा शिव भजन करते ही हैं। कितने देर तक रुकने वाले हो? पूरा रात भर भक्ति रुकोगे? के लिए तो शक्ति भी जरूरी है। और यहाँ का माहौल कैसा लगता है? माहौल एकदम अच्छा लगता है, एकदम भक्तिमय माहौल। यहाँ मजा आवत पूरा 7 दिन पे पूरा 7 दिन रही। क्या फर्क दिखा इन 4 सालों में आपके जीवन में? हमको बहुत कुछ लगा, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। जो मांगोगे वो मिलता है, बाबा देता है। पक्का? पक्का मेरे को तो देता है, मेरा पुकार सुनता है। आप दिल से मांगते हैं? हाँ, कहीं भी होते रहेगा उसको देखेंगे, अगर कहीं नहीं हो रहा है तो पिछले दिन का देखेंगे, लेकिन कथा हम सुनते रहते कथा सुबह भजन। इससे क्या होता है फिर आपकी? लेकिन बाबा के ना जब से कथा सुनी हूँ ना, तब से ना मेरा इतना इच्छा होता है कि कहीं भी जाने का। सीहोर भी 2 बार आ चुकी हूँ। बोले बोले रे कोयलिया हर हर महादेव, बोले बोले रे कोयलिया हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, आपने देखा तो सीजी फास्ट सर, मैं हूँ आस्था तिवारी। और ए वक्त के जो भीड़ है, भक्तन की भीड़ है, एला देख के आप मन समझ सकत हो कि मैं ए वक्त सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम में हाँ वो पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा चालू हुई से शिव महापुराण कथा, जेकर कारण आज के माहौल अतका अच्छा दिखा थे, अतका भक्तिमय दिखा थे, अतका सन भक्त मन हाँ भजन कीर्तन करा थे। अगर मन ले बात करबो काबर की एकदम जबरदस्त माहौल है। तो चलो बिना देरी के शुरुआत करथन। कितने साल के हो आप? अभी मेरा 18 चल रहा है। 18 चल रहा। नाम? रागिनी पासवान। ये बताओ, इतना अच्छा गाना आप गा रहे हो, कहाँ से हो? मैं पावर हाउस भिलाई किशन चौक से हूँ। भिलाई के ही हो? अच्छा, तो यहाँ पर अपने मजे से आए हो लोगों को गाना सुनाने के लिए? ये मेरी भक्ति के लिए नहीं आया हूँ, इन सब भक्ति के लिए आया हूँ। मैं इन लोग को हंसाना चाहता हूँ। दुनिया में भगवान भेजे हैं मुझे तो हंसने के लिए भेजे हैं, लोग को झुमाने के लिए भेजे हैं, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भेजे हैं। और मैं घर से अकेला ही आया हूँ यहाँ। घर से अकेले आए हो? ये सब साथ में आपके? नहीं, घर से मैं अकेला आया हूँ, लेकिन सभी मेरे को परिवार जैसे मानते हैं। हाँ, तो भक्ति में आज शामिल होने के लिए आए हो? बिल्कुल। हाँ। तो कौन कौन सा गाना गाते हो आप? बजरंग बली का भी गाते हैं, भोले बाबा का भी गाते हैं, माता रानी का भी गाते हैं, बहुत प्रकार। भगवान के भक्त हो एकदम। कहाँ कहाँ इसके अलावा भिलाई से बाहर भी कहीं परफॉर्म किए हो? भिलाई में मतलब मोहल्ले में सिर्फ चर्चा होता है। अच्छा। गली में जैसे मंदिर में गाने के लिए मैं यहाँ आके पिछले बार भी आया था, बागेश्वर धाम में प्रदीप मिश्रा में भी आया था, फिर भी गाया था, सबको झुमाया था, सब लोगों को अच्छा लगा। इस बार मैं भी गाया हूँ मन से, तो सब लोगों को अच्छा लगा, तो बोले हाँ अच्छा लगा। कितने देर तक रुकने वाले हो? पूरा रात भर भक्ति रुकोगे? के लिए तो शक्ति भी जरूरी है। अच्छा, तो पूरा 7 दिन रहते हो कि? 7 दिन। पूरा 7 दिन यही रहोगे? बस घर नहाने के लिए, बस घर जाना। हाँ, बाकी भक्ति में डूबे रहोगे। बहुत जबरदस्त गाना ये गा रहे थे और लोगों को भी सुना रहे थे। यहाँ पे और भी लोग भक्ति में है, ढोल नगाड़े की गूंज बज रही है। बताइए कहाँ से आप? भिलाई से ही है। यहाँ पर क्या यही गाने के लिए, भजन कीर्तन के लिए आए हुए? हाँ, भजन कीर्तन। आप कहाँ से? भिलाई 3 महामाया मंदिर से भिलाई 3। तो बताइए कैसा लग रहा है माहौल? माहौल तो बहुत बढ़िया है। पहली बार आए हैं कि? नहीं, हर एक बार आते हैं यहाँ पर। हर बार आते हैं। तो यहाँ पे जब भी कथा होती है माहौल कैसा रहता है? और प्रदीप मिश्रा को आप सुनते हैं, पंडित को? बहुत बढ़िया मजा आता है और हम लोग को भक्ति में मतलब गिना जाए तो 12 महीना हम लोग माता का सेवा शिव भजन करते ही हैं। हमारा मंदिर है, वहाँ भजन हम लोग करते हैं 12 महीना। और यहाँ भी भक्ति में डुबाने आते हैं लोगों को डुबाने में, और हम भी डूबने में आए। सुबह कथा सुनने आए थे? नहीं आ पाए, काम वाले हैं अपन, इस तरह नहीं आए। यहाँ पे भक्तजन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं, कैसा उन्हें माहौल लग रहा है। आंटी नमस्ते। दुर्ग से कहाँ से आए आप लोग? दुर्ग से। यही रुके हुए हैं? यही रुके हैं। कितने दिन से? 7 दिन से। 7 दिन पूरा रहेंगे? क्या अच्छा लगता है कथा में आपको? कथा में अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कथा अच्छा लगता है, भगवान कथा सुनना अच्छा लगता है। और यहाँ का माहौल कैसा लगता है? माहौल एकदम अच्छा लगता है, एकदम भक्तिमय माहौल। खाना पीना हो गया अभी? हाँ, मैं तेंदु भाटा लाए हैं। हाँ, अतका दूर ले आए हैं? खैरागढ़ जिला ले। हाँ। कौन कौन आए हैं साथ में? मैं अकेला आया हूँ। अकेला है? तो अतका दूर से अकेला आ गए? अकेला नहीं आवा
भगवान के भक्ति में हाँ औ जाता प्रदीप मिश्रा के कभी 11 पंडाल हो गए 11 पंडाल हो गए तो और मनोकामना पूरा होती है बहुत मनोकामना पूरा हो गई एक आग लगे बस ये कर रहा हूँ पूरा परिवार है यहाँ मजा आवत है पूरा 7 दिन में पूरा 7 दिन मेरे को वो सब महासमुंद से आए हैं हाँ अकेला आए हैं परिवार 4 जन आए हैं अलग अलग 4 जन कोई चमत्कार होए तो हाँ बहुत चमत्कार होए भोले बाबा कृपा से एक लोटा जल सारे चमत्कार पूरा 7 दिन रुक पे हाँ 7 दिन रुक पे बिटिया घर से आए हो महासमुंद बिटिया घर आंटी बढ़िया नाचा था कहाँ ले आए हस कुर्ग से 7 दिन रुक गए यहाँ पूरा हाँ अब कब आते कथा सुने बार हमेशा जब होते तब कहाँ पर आते कोई चमत्कार होए तो चमत्कार बता ना हाथ फोड़ के कीड़ा मारे है हाथ फोड़ धरती से में फाड़े मांगे भोलेनाथ से वो सब ते है भोलेनाथ हाथ कोड़ा मारे तेकरे से थी अभी यहाँ सही बात है नाच कन्या भक्ति में नाच श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं। कहाँ से आए हो आप बालोद से। कैसे लगते है यहाँ के माहौल है बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था कैसे खाने पीने की सब अच्छा है कौन कौन से पंडाल में गए हैं अभी तक मैं 14 पंडाल चल 14 इतना भक्ति काबर जाथस केवल शिव महापुराण सुने बर जाथस की भागवत कथा सब मैं आप शिव पुराण सुने बा पूरा अच्छा चमत्कार होए तोर साथ क्या चमत्कार होए मोर मोबाइल है ना सीहोर में गे रहे हो ना ता मोर मोबाइल 2 महीना रहे ना मन वहाँ ता बस से जात रहे हो ता मोर मोबाइल है गवा गिरी से ता मोर मोबाइल है ना रिपोर्ट करवा रहे हो ता फिर 9 महीना बाद में मोला भगवान हम बोले ना था दी से ता ओ चमत्कार है एकदम हाँ तो विश्वास से ना मैं आता हूँ सब जगह जहाँ विश्वास होते भोलेनाथ पूरा करते हाँ, कैसे पक्का जहाँ भोलेनाथ ने वहाँ पक्का विश्वास अकेला है हाँ मैं अकेला हूँ बालोद से भक्ति देखो लोग मन के नमस्कार आंटी नमस्ते बेटा कहाँ से आए हो हम यहीं भिलाई मॉडल टाउन से आए। अच्छा तो पूरा 7 दिन रुकोगे हाँ पूरा 7 दिन रुकेंगे हम आखिरी दिन जाएंगे 12 बजे। कितने सालों से सुन रहे हो पंडित प्रदीप मिश्रा? हम 4 साल हो गया है। क्या फर्क दिखा इन 4 सालों में आपके जीवन में? हमको बहुत कुछ लगा, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। रात दिन मोबाइल में सुनते रहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सोते बैठते घूमते फिरते काम में भी रहेंगे तो घर में भी रहेंगे तो रात के 12 बजे तक देखते। हमको इनके बगैर नींद नहीं आता। कहीं भी होते रहेगा उसको देखेंगे, अगर कहीं नहीं हो रहा है तो पिछले दिन का देखेंगे, लेकिन कथा हम सुनते रहते। कथा सुबह भजन। इससे क्या होता है फिर आपके जीवन में कितना मन प्रभाव को शांति मिलती है बस, उससे बढ़ के मनोकामना पूरा हुआ है कि नहीं? मनोकामना कुछ हुआ है, कुछ बच्चा है, आखिरी क्षण में जरूर होगा। हमारा घर जो है हमको चाहिए तो आखिरी क्षण बचा हुआ है, उसी के लिए भोलेनाथ के पास जाते मांगने के लिए आए हैं। हाँ मांगने के लिए आए हैं और देगा, हमको विश्वास है इस हाँ। है ना। रहते हैं कहाँ से आए हो आंटी? हम लोग तुर्क से आए हैं। दुर्ग से यहाँ रहोगे 7 दिन? कैसे आए हैं? कल से आ गए हो सीट बचाने के लिए? आज सामने बैठे थे पीछे बैठे थे? नहीं, हम यहीं पे बैठे हैं। क्या सुने आज के कथा में? खत्म बहुत कुछ अच्छा लगा है, कथा सुनने हैं। यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है। जो मांगोगे वो मिलता है, बाबा देता है। पक्का मेरे को तो देता है, मेरा पुकार सुनता है। आप दिल से मांगते हैं? हाँ, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ ना बाबा मेरे को बुला लेते। ये मेरा 5वां पंडाल है पूरा। और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलते हैं तो आपके परिवार में सब डालते हैं 1 लोटा जल? हाँ, मेरे परिवार में मैं 2 लोग हूँ, मेरे बेटा है, मैं हूँ। हम दोनों सुबह 5 बजे जाते हैं, मैं 5 बजे जाती हूँ, मेरे बेटा बाद में जाते हैं। डेली सुबह शाम की आरती करते हैं और बाबा के जो भी मन्नत मांगते हैं, जो भी मुराद पूरी है ना, सब पूरा करते हैं। कोई चमत्कार हुआ है तो बताओ दर्शकों को हमारे। मेरे साथ तो हुआ तो है, लेकिन बताइए ना, हो गया तो बता तो सकते। मेरा मतलब इच्छा पूरा हुआ है, बाबा ने इच्छा पूरा किया है। 2-3 बार ऐसे इच्छा पूरा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा नशा छूट गया। मैं बहुत नशा करती थी, मेरे टेंशन में ना मैं हर 10 मिनट में गुड़ाखू घसती थी
और उसके बाद 2-3 साल हो गए ना उसको छोड़े हुए। मेरा बड़ा लड़का का डेथ हुआ ना, तो मैं टेंशन में आके ना, मैं जीना नहीं चाहती, ऐसा करना, पूरा इच्छा ही छोड़ दिए। लेकिन बाबा का ना जब से कथा सुनी हूँ ना, तब से ना मेरा इतना इच्छा होता है कि कहीं भी जाने का। सीहोर भी 2 बार आ चुकी हूँ, अभी साल और गई थी सीहोर। भगवान ने आपको हिम्मत दी है। हाँ, बहुत मेरे को ना मेरा दुख भुलाया है। और मैं ना जो गुराखू घसती थी ना, उसको मैं ना हद से ज्यादा मैं घसती थी। मैं आज तक नहीं जी पाती अगर उसको नहीं छोड़ती तो। फिर ना जब कथा सुनने चालू किए ना, तो फिर बाबा से मैं प्रार्थना की, बाबा मैं इसको छोड़ रही हूँ। मेरे भाभी एक बार मेरे को बोली कि बदबू मार रहे। मैं बोली उसको देख, अब इस बार मैं आऊंगी मार्केट, इसको छोड़ के आऊंगी। और जब मैं मंदिर गई ना, बाबा को प्रार्थना की, बाबा इस दलदल में मैं निकल गई, अब मेरे को इस दलदल में दोबारा मत डालना। अगर पटकना है तो अपने चौखट में लाके पटक, लेकिन इस दलदल में मत ला। आपको दोबारा जिंदगी दी है बाबा ने। मर जाऊंगी बाबा की चौखट में, लेकिन ये नशा नहीं पकड़ो। और क्या बात बोले दूसरों को भी ये सीख देती हूँ मैं, ताकि एक लोटा जल चढ़ा, मंदिर जाओ सुबह शाम, बाबा के जीवन सुधर जाएगा। हाँ, जीवन सुधर जाए। हम लोग मंदिर जाते हैं, रामायण पार्टी वाले हैं, मेरे साथी है ये, है डेली। अभी ना जो मेरे से अधिक मासरी से डेली रामायण में जाते थे, और अभी भी पूरा सावन महीना में डेली हम लोग रामायण में जाते हैं, सुबह शाम आरती में जाते हैं। बाबा के इतना दीवानी हो गए हैं कि जहाँ भी कथा होते हैं हम लोग चले जाते हैं। एक भजन सुना दो जल्दी से। क्या भजन सुना? कोई भी। बोले बोले रे कोयलिया हर हर महादेव, बोले बोले रे कोयलिया हर हर महादेव। बागों में बोले बगीचा में बोले, बागों में बोले बगीचा में बोले, अमुआ के डाला में बोले, बोले बोले रे कोयलिया हर हर महादेव, बोले बोले रे कोयलिया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय प्रकार आप मन सुने हो यहाँ के भक्त मन की बात ला कि जिंदगी सुधार देते बाबा। हाँ, ओकर ऊपर अगर विश्वास आप मन कर लू हूँ तो सब कुछ अच्छा हो जाही। और यहाँ के माहौल आप मन देख सकत हो, सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम हाँ भक्तिमय हो चुके हैं, शिव धाम बन चुके हैं। खबर की यहाँ जत्सा भक्त मन आए हैं, सब मन भजन कीर्तन करत है, भक्ति में डूब गए हैं, बाबा ला प्रणाम करे पर आए हैं, ओकर चरणों में आए हैं। और आप मन अगर भिलाई में रहते हो तो हमन ला जरूर बताओ कि ए माहौल ला आप मन कतका आप मन ला ये माहौल हा अच्छा लगते। और वैसने खबर पर हमारे चैनल सीजी खास ला सब्सक्राइब जरूर करो।